हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। आप देख रहे थे कि हम स्ट्रेट लाइन के PYQs कर रहे थे जेई एडवांस से रिलेटेड। आज हम जेई एडवांस की कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये हमारे पास क्वेश्चन है जेई एडवांस 2021 का, जिसमें बोल रखा है कंसीडर द लाइन्स L1 एंड L2 डिफाइंड बाय L1 इज सच दैट x√2 + y - 1 = 0 and L2 is such that x√2 - y + 1 = 0 for a fixed constant lambda. Let capital C be the locus of a point P such that the product of distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square. The line y = 2x + 1 meets C at two different points R and S where the distance between R and S is √270. then we have to find the value of lambda square. ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन में 2021 में जेई एडवांस लेवल पर स्ट्रेट लाइन के लिए पूछा गया था। पहले हम इस पार्ट को करेंगे, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को भी देखेंगे कि आखिर उसमें क्या कंडीशन दे रखी है और क्या पूछ रखा है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब भी कभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर वाली इमेज जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया लग सके कि आखिर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है और हमें क्या बता रखा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो इन्होंने ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है और एक ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। लेट्स से ये हमारे पास एक L1 हो गई, लेट्स से ये L1 हो गई और ये हमारे पास L2 हो गई, और ये बोल रहे हैं फॉर अ फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा लेट कैपिटल C बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट the product of distance of P from L1 and distance of P from L2 is lambda square. अब लेट से कि अगर कोई पॉइंट P यहाँ कहीं पर है और यहाँ से इस पॉइंट से अगर हमने L1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड L2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और क्योंकि P कोई फिक्स्ड पॉइंट हमें नहीं बता रखा है तो ये जिस कर्व को फॉलो करते हुए ड्रॉ हो सकता है, लेट से ये कुछ इस टाइप से ये पाथ को कर रहा है, तो ये जो लोकस है ये कौन से कर्व को शो कर रहा है? C लोकस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लेट से अगर P से इस L1 लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है दैट इज L1 एंड इस P पॉइंट से जब L2 लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है लेट से दैट इज L2, तो ये बोल रहे हैं कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर हमें समथिंग दे रखा है L1 × L2 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ये चीज़ अगर हम अपने माइंड में रखते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अब जो पॉइंट P है वो हमारे C के लोकस के लिए यूज़ किया गया है। तो अभी के लिए अगर हम इस पॉइंट को H, K कंसीडर कर लें तो हम ईजिली अपने परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किए हैं लाइन L1 एंड L2 पर उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जब लेंथ L1 को कैलकुलेट किया, वो लेंथ L1 क्या है? जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं पॉइंट P HK से किस पर L1 पर, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी मॉडुलस ऑफ h√2 + k - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 इंटू मॉडुलस ऑफ, अब इसी पॉइंट P HK से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया L2 पर, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास h√2 - k + 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर के। देखते हैं ये हमारे पास और कितना आ रहा है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास हो जाएगा h√2 प्लस k माइनस 1 इंटू h√2 माइनस k प्लस 1 होल अपॉन, ध्यान से देखेंगे ये कितना है, √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें ये कितना है, k माइनस 1 और यहाँ पर है माइनस k प्लस 1। इसे चाहो तो आप मैनिपुलेट करके माइनस कॉमन लेकर इस पूरे ही एक्सप्रेशन को बना सकते हो k माइनस 1। और ये यहाँ पर जब k माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टाइम्स ऑफ k माइनस 1 है, तो आप देख रहे हो ये टर्म भी सिमिलर है, तो समथिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप की हमारी टर्म बन जाएगी, जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल्स टू थ्राइस टाइम ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अब क्योंकि हम जानते हैं लोकस निकालते टाइम जब हम किसी पॉइंट को h कॉमा के कंसीडर करते हैं, तो फाइनली जब हम लोकस निकाल चुके होते हैं कर्व का, तब हम उस h एंड k को रिप्लेस कर देते हैं x एंड y से। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम h को रिप्लेस कर देते हैं x से एंड k को रिप्लेस कर देते हैं y से। तो बनने वाला अब हमारा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा उसे देख लेते हैं। वो जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने बोल रखा है the line y equals to 2x plus 1 meets this curve C at 2 points R and S where the distance between R and S is √270। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो कर्व हमारे पास C बन के आ रहा था, कब, जब कोई एक पॉइंट ऐसा P लिया गया जिससे हमने इन दोनों ही लाइंस, गिवन लाइंस L1 एंड L2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो ये जो लोकस से ये जो कर्व सी हमारे पास बनकर आया, इस कर्व सी को कोई एक लाइन है हमारे पास, लेट से हमने कैसे भी उसको एज्यूम कर लिया अभी के लिए, क्योंकि बस हमें एक इमेजिनेटिव फिगर चाहिए होती है जिससे कि हम वर्क कर पाएं, काम कर पाएं, सोच पाएं, देख पाएं कि आखिर किस तरीके से कैलकुलेशन हमको करनी है। तो लेट से अभी के लिए ये कोई एक लाइन हम एज्यूम कर लेते हैं। ये कोई लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 करके, जो इस कर्व को कट कर रही है कहाँ कहाँ पर, 2 पॉइंट्स पर R एंड S पर। और ये जो हमें बता रखा है इस कर्व C के लिए कि ये जो R और S पर इस कर्व ने कट किया है उसकी लेंथ है हमारे पास टोटल √270। बस हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है और इसका ही हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। हम जान रहे हैं कि जो कर्व सी हमारे पास लोकस के थ्रू, लोकस कैलकुलेट करते टाइम इस कर्व का ये इक्वेशन आया है, और दूसरा हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन गिवन कर रखी है। अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, और उन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हम यहां पर इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, जिससे हमारी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे और उन्हीं की हेल्प से हमारा लैम्डा भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो करते हैं आगे। हमने क्या करा, ये तो हमारे पास है ही, और जो गिवन लाइन है जो इस कर्व को 2 जगह पर कट कर रही है उसको भी लिख लिया, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसे अगर हम ध्यान से देखें,
इसको हमें सेटिस्फाई कराना है इस इक्वेशन के अंदर, तो चाहे तो हम y की वैल्यू पुट कर दें और चाहे हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दें। हमें बस ध्यान इतना रखना है कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। तो अगर हम ध्यान देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं y-1 इन्होंने पहले ही दे रखा है, और लाइन की इक्वेशन को अगर हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये हमारे पास y-1 इक्वल्स टू 2x की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली y-1 को मैं पुट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और जब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को जब इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। मॉडुलस लग गया है तो इसलिए मेरे पास क्वांटिटी भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3/2 लैम्डा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास ये जो दो कोऑर्डिनेट आए हैं r और s के, वो किस फॉर्म में आए हैं। एक तो आया है प्लस √3/2 लैम्डा, और एक आया है मेरे पास √3/2 लैम्डा। अब जैसे मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई है, इसी तरीके से इसको आप x1 x2 बोल सकते हो या x2 x1 बोल सकते हो। उसी तरीके से आप y1 और y2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं जिससे मेरी y की वैल्यू निकल जाए, या एक और तरीका है कि मुझे, क्योंकि यहाँ पर RS के लिए जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो RS की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, √270, और यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि लेट से R के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और S के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो इनको ध्यान में रखते हुए अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो वो कितना हो जाएगा मेरे लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं x2 माइनस x1 तो मेरे पास यहीं से ही निकल जाएगा। अगर मुझे y2 माइनस y1 निकालना होगा तो मैं अगर इस लाइन को यूज़ करता हूं, क्योंकि ये लाइन ही यहाँ से पास होकर ये दो पॉइंट्स हमें दे रही है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूं y2 माइनस y1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे अगर आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आप बोल सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस टाइम ऑफ x1 प्लस 1, और क्योंकि 2 पहले लिया गया है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 2 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ x1 प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ x2 माइनस x1। मतलब जो हमें ये डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए दे रखा है, जो कि हमें कंडीशन के थ्रू मिला है, उसके अंदर हमें x2 माइनस x1 तो यहाँ से मिल जाएगा, और y2 माइनस y1 को भी हमने x की टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया है। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा √270 इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1 की जगह हमने रख दिया, ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4, और अल्टीमेटली आपके पास आ रहा है 5 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो रहा है √270। तो इसको और थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास √270 इक्वल्स टू √5 इंटू, हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर अगर हम x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, ये हो जाएगा हमारे पास
ट्वाइस टाइम ऑफ √3/2 लैम्डा, मतलब √6 टाइम्स ऑफ लैम्डा। और अगर माइनस भी अगर हम एज्यूम कर लेते हैं x2 माइनस x1 के हिसाब से, तो हमारे पास क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वो वैल्यू हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो जब इसका स्क्वायर होगा इस क्वांटिटी का हमारे पास, तो वो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 270 इक्वल्स टू 30 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर। और क्योंकि हमें वैल्यू बतानी थी लैम्डा स्क्वायर की ही, तो यहां से हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0 और ये 9 टाइम्स, तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9। यही हमारा इस फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो अब इसके सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है लेट द, बाकी क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, बस इन्होंने एक एडिशनल इन्फो इसमें दी है। लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट दिस कर्व सी एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डैश एंड एस डैश, लेट कैपिटल डी बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर डैश एंड एस डैश, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी। ये भी बहुत सिंपल सा है। बस इन्होंने क्या कर रखा है कि ये जो लाइन थी हमारे पास आर एस, अगर लेट से अभी के लिए हम इस कर्व को कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, और इस लाइन आर एस का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर्व को जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को इन्होंने बोल दिया है आर डैश, और इस पॉइंट को, इस कर्व को जब हमने आगे बढ़ाया लेट से अभी के लिए इसको एस डैश बोल दिया है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो आर डैश एस डैश है हमारे पास, उस डिस्टेंस के स्क्वायर को इन्होंने क्या माना है, डी, और उस डिस्टेंस डी को ही हमें कैलकुलेट करना है। अभी जब हम देख रहे थे अपने इसी क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट को, तो हमने देखा था कि जब हमने इस लाइन आर एस को इस कर्व के अंदर जब सेटिस्फाई कराया था, तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आई थी 9। ये जो सेकंड पार्ट पूछा गया है उसी क्वेश्चन के एडिशनल पार्ट में पूछा गया है, ये मानते हुए कि बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम रही है। हम देख रहे थे कि जब हमने इस पॉइंट P से जब इन दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया था और उनका प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर आया था, तो आने वाला जो रिलेशन था हमारे पास वो कुछ इस टाइप का सा था, मॉडुलस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल्स टू थ्राइस टाइम ऑफ लैम्डा स्क्वायर। और क्योंकि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, मतलब इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने कैलकुलेट करी थी, वो थी हमारे पास 9 इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्चुअल में ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 27। अब हमें बस इतना ध्यान देना है कि हमें इस आर डैश और एस डैश के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। बहुत इजी हैं। आपने देखा था जब आर और एस के लिए आपने कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया था, तो आपके पास यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहे थे, x1 एंड x2 वाले, वो आ रहे थे प्लस माइनस √3/2 लैम्डा करके। और क्योंकि जब लैम्डा स्क्वायर 9 आ रहा है, तो आपके पास यहां पर ये लैम्डा की वैल्यू 3 आप ले सकते हो, -3 भी लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लस माइनस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ रहे थे प्लस माइनस √3/2 इंटू 3। अब यहां से हमें एक तो आर और एस को लाइन ज्वाइनिंग करते हुए इसका मिड पॉइंट निकालना है। आखिर क्यों मिड पॉइंट? आखिर हम इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि जो आर एस वाली जो लाइन है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन कर रखी है। अगर हम आर एस का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। वो कैसे? क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको केवल दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट उस लाइन के ऊपर और उस लाइन का स्लोप। अब क्योंकि ये लाइन आर डैश एस डैश हम समझ पा रहे हैं आर एस के परपेंडिकुलर है, इस लाइन आर एस के परपेंडिकुलर है, तो आर एस का स्लोप इनटू
दिस लाइन का स्लोप इक्वल टू -1 वाले कंडीशन से हम r डैश s डैश का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें निकालना क्या है, इस r और s का मिड पॉइंट। वो भी बहुत इजी है क्योंकि हमें r और s के दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स पता हैं। वो कैसे, हमें पता था x1 y1 तो हमारे पास इतना आ रहा है, और अगर हम यहां से x1 प्लस x2/2 मतलब मिड पॉइंट r और s का निकालना चाहते हैं तो वो हम देख पा रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट आ रहा था हमारे पास 3 इंटू √3/2 एंड एक आ रहा था -3 इंटू √3/2। तो जब हम इनका मिड पॉइंट निकालेंगे r और s का तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट के लिए 0। इसी तरीके से अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन तो rs के लिए ये ही थी, तो हम यहां से बोल सकते हैं y1 प्लस y2/2 ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें वहां से, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ x1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और यहां से हम देख रहे हैं क्योंकि x1 प्लस x2 की वैल्यू तो हमारे पास 0 आई थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 2/2, और यहां से वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। तो हमारे पास जो ये r और s है इसका मिड पॉइंट जो है, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 एंड 1। अब अगर हम r डैश और s डैश की इक्वेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 से इस लाइन का स्लोप है m इक्वल्स टू 2। इसको अगर हम अपने माइंड में रख लेते हैं तो r डैश s डैश के लिए जो स्लोप हम m डैश मान रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी -1/m से परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से ये हो जाएगा -1/2। अगर हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं और इक्वेशन ऑफ r डैश s डैश निकालते हैं, वो हो जाएगी y माइनस y1 इस पॉइंट को यूज करके इक्वल्स टू m की जगह हम कितना रख रहे हैं m डैश, और जो कितना आ रहा है -1/2 इंटू x माइनस x1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हो जाएगा 2y माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का x, जिसको कि आप बोल सकते हो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। ये लेट से अभी के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 1। अब ये लाइन हमारी इस कर्व को जिन दो पॉइंट्स पर कट कर रही है, देखो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दोबारा से वही बात को रिपीट किया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ये हमसे जब r और s को जब यहां पर कट कर रहे थे उस डिस्टेंस को इन्होंने हमें बताया था √270। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि जो r और s पॉइंट हैं इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस कर्व C को जो लोकस निकल के आया था पॉइंट P से, उसको r डैश s डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसकी जो डिस्टेंस है r डैश s डैश वो किसके इक्वल बता रखी है, उसके स्क्वायर को d के इक्वल। बस इस d को ही हमें कैलकुलेट करना था। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन को जो कि अभी हमारे पास आई है इससे सेटिस्फाई करा दें किसको, जो हमारा ये कर्व की इक्वेशन आई थी, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी इनके r डैश s डैश के कोऑर्डिनेट्स के लिए, और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम r डैश s डैश की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमने अपने इस कर्व को देखा, यहां पर वैल्यू है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27। अगर हम यहां पर भी इसको अगर यूटिलाइज करना चाहें तो हम बोल सकते हैं, तो हम यहां से वैल्यू निकालते हैं x की, और वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस y, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपने इस C वाले कर्व के अंदर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास मॉडुलस ऑफ 2 टाइम ऑफ 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 2 इंटू 1 माइनस y
होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल्स टू 27। थोड़ा सा अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख रहे हैं ये है 2 इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्योंकि जो स्क्वायर 1 माइनस वाई के ऊपर लगा हुआ है उसके बेसिस पर हम इसे 1 माइनस वाई या y माइनस 1 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये 4 की मल्टीप्लाई जब 2 से हो जाएगी ये 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 7। तो मॉडुलस में हमारे पास आ रहा है 7 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27। और यहां से हम जब y माइनस 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, वो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 27 अपॉन 7 का होल अंडर रूट, और हमने दोनों ही साइन ले लिए हैं प्लस माइनस। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 प्लस माइनस, और इस 27 को हम बोल सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3√3, जिसको कि हमने बुला लिया है 1 प्लस माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/√7। लेट से ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं y1 एंड y2 कोऑर्डिनेट को, और क्योंकि y1 y2 कोऑर्डिनेट हमने r और s को अलॉट किए थे तो अभी के लिए लेट से हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं y डैश एंड y डबल डैश। क्यों? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं y के वो किसके लिए हैं? r डैश एंड s डैश के लिए। जब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाते हैं अब बस हमें बाकी रह गया है कैलकुलेट करना r डैश एंड s डैश के बीच की डिस्टेंस d को कैलकुलेट करना। तो हमसे बोला गया है डी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट तो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हुए पहले ही इस पर स्क्वायर लगा दिया है। ये हो जाएगा हमारे पास x डैश माइनस x डबल डैश होल स्क्वायर प्लस y डैश माइनस y डबल डैश होल स्क्वायर, और क्योंकि हम देख रहे हैं y डैश माइनस y डबल डैश की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ पर बस हमें x डैश एंड x डबल डैश की वैल्यू को पुट करना है। क्योंकि हमने x को रखा था यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस वाई टाइप की फॉर्म में, तो जब हम यहाँ पर x2 माइनस x1 कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे अभी के लिए हमने यहाँ पर x डैश माइनस x डबल डैश करके देखा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 को आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस y डैश, और क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस y डबल डैश। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली किसमें पुट कर सकते हैं? यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश का स्क्वायर, इस पूरे का ही स्क्वायर प्लस, और ये तो हमारे पास y डैश माइनस y डबल डैश का स्क्वायर चल ही रहा है, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो चाहे y डैश माइनस y डबल डैश हो चाहे y डबल डैश माइनस y डैश इसका स्क्वायर हो, ये दोनों ही आपको सेम वैल्यू देंगे। तो जब ये स्क्वायर जब इस 2 पर लग जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 टाइम्स ऑफ y डैश माइनस y डबल डैश का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि y डैश माइनस y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी। हम देख रहे हैं जो y डैश और y डबल डैश की वैल्यू थी हमारे पास ये आ रही थी। अगर हम यहाँ से y डैश माइनस y डबल डैश या y डबल डैश माइनस y डैश का स्क्वायर निकालेंगे तो हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंटली केवल 1 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये क्वांटिटी ट्वाइस टाइम बन के यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। जब हमने सिंपल मैनिपुलेशन करी तो हम देखते हैं यहाँ पर आएगा 5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट करके ट्वाइस इंटू 3 इंटू √3/7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 6 इंटू 36 इंटू
3/7 और जब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 77.14 और यही हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। वैसे तो स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस टेक्निकलिटी की वजह से थोड़े से हमें डिफ़िकल्ट दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ टेक्निकल ज़रूर है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से काउंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन के जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हमारी PYQs की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट मैथ्स के रिगार्डिंग आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।